Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine. मी वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 21 सितंबर से पीटी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, तो उसके लिए रिवीजन वीडियो डाले जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो पीटी के लिए मैंने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 4 और पार्ट 5 आपको दिया है। तो आज हम रिवाइज करेंगे पार्ट 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। आदर्श, श्रेष्ठतम अवस्था मतलब ऊंची अवस्था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया अवस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं? आदर्श, श्रेष्ठतम अवस्था। उत्तम, सबसे अच्छा, उत्तम सबसे अच्छा। सर्वाधिक, सर्व सबसे अधिक, सबसे अधिक, सर्वाधिक सबसे अधिक। प्रचुर, बहुत अधिक। प्रचुर क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज जो हम बोलते हैं प्रचुर मात्रा में है ये, तो प्रचुर का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक। भिन्नता, अलग अलग, भिन्नता अलग अलग। कदरदान, कदर समझने वाला, कदरदान कदर समझने वाला। शुमार, गिनती, शुमार गिनती। आबो हवा, आबो हवा पर्यावरण, पर्यावरण। सौंदर्य, सुंदरता, सौंदर्य सुंदरता। दुर्गम, कठिन, दुर्गम कठिन। जैव, जीव संबंधी, जैव जीव संबंधी यानी पशुओं से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह होती है या कुछ भी हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है? जीव संबंधी, जैव। व्यंजन, भोजन, व्यंजन भोजन। दृष्टिगोचर, दिखाई देना, दृष्टिगोचर दिखाई देना। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो। अब पेज नंबर 35 सही, ये देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा। ठीक है। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है और क्यों? कश्मीर को, क्योंकि वहां पे बड़े रंग बिरंगे फूल, वादियां सारी होती है ना, तो वहां पे उनको इसलिए उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर को। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। बादलों का घर के नाम से किसे जाना जाता है? बादलों का घर के नाम से किसे जाना जाता है? असम को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को, मेघालय को, मेघालय को। तो इसके सामने हम टिक लगाएंगे। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा, मछली चावल, लिट्टी चोखा, नान, सब्जी। तो उनका क्या है? मछली चावल। तो इसके सामने हम टिक करेंगे। आधुनिक युग में भारत ने किस ग्रह पर अपना यान सफलतापूर्वक भेजा? बुध। किस ग्रह पर? बुध पर, शुक्र पर, मंगल पर, शनि पर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? मंगल। तो इसके सामने हम टिक करेंगे। पेज नंबर 36 सही मिलान कीजिए। प्रश्न 3 सही मिलान कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। तो इसको 7 के साथ मिलाएंगे। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा, इसके साथ मिलाएंगे। राज्यों की संख्या कितनी है? 29। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। ढोकला कहाँ की डिश है? गुजरात की। तो इसको गुजरात के साथ मिलान करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4 है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत लगाइए। राजस्थान में रेत की आंधी चलती है। ये बात सही है, ये तो सबको ही पता है ना, राजस्थान में कितनी मिट्टी होती है। राजस्थान में रेत की आंधी चलती है, टिक, सही।
हमारे देश में एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये बात गलत है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये बात गलत है, तो हम क्रॉस लगाएंगे। संस्कृत भाषा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा मतलब वो सारी भाषाएं जो किससे पैदा हुई हैं। जननी क्या होता है? माता, पैदा करने वाली, जिसको बोलते हैं। तो भारत की अधिकांश भाषाएं किस भाषा से निकली हैं? संस्कृत भाषा से। तो ये बात सही है। जलवायु का प्रभाव पोशाक पर नहीं पड़ता है, ये बात सही है। श्रीखंड महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मिठाई है, ये बात भी सही है। प्रश्न 1 भाषा ज्ञान का। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती, भूमि, धरा। धरती, भूमि, धरा। स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक। देवलोक, सुरलोक। विश्व, संसार, जग। संसार, जग। देश, मुल्क, राष्ट्र। मुल्क, राष्ट्र। मनुष्य, मानव, इंसान। मनुष्य, मानव, इंसान। पेज नंबर 37। निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्द चुनिए। अब क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होता है। क्रिया वो होता है क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले। हमें जिन शब्दों से पता चले ना कि कोई कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, तो वो होते हैं क्रिया शब्द। और वो कैसे हो रहा है, उस कार्य की विशेषता क्या है, वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। उत्तरी भारत में दाल, रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? खाई जाती है। क्या है क्रिया शब्द? कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है ना, तो क्रिया क्या हो गई? कौन सा काम हो रहा है? खाई जाती है। कैसे खाई जाती है? चाव, चाव से। तो ये खाने की विशेषता हो गई, चाव। तो ये हो गया क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, इस पे गोला लगा दिया हमने। मंदिरों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। मंदिरों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? दिखाई देने का। क्या दिखाई देता है? समानता। क्या दिखाई देती है? दिखाई देना, समानता। समानता दिखाई देती है, तो क्रिया नहीं, सॉरी, इसमें आएगा समानता दिखाई देती है। दिखाई देती है, तो क्या दिखाई देती है? समानता। दिखाने की विशेषता क्या है? क्रिया शब्द की क्या विशेषता है? समानता। तो इस पे हम गोला लगाएंगे। भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? बहना। क्रिया शब्द क्या है? बहना, जो बहने वाली। जरूरी नहीं है कि क्रिया शब्द लास्ट में आए, बीच में भी आ सकता है। तो क्या बहना? भीतर बहने वाली विचारधारा। विचारधारा बहने वाली। कैसी है वो बहने वाली? समान। तो समान पे हम गोला लगाएंगे। पर्वतीय भागों में बहुत ठंड पड़ती है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? ठंड पड़ने का। कैसे पड़ती है? बहुत। तो बहुत क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द। बच्चों, ये जो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। आप ध्यान से सुनिए। ये मेरे ख्याल से आपको प्रियंका मैम ने गलत लिखवाया है। पर्वत का पर्वत, ठंड का ठंड, ये गलत है। मैं इसका PDF भेज दूंगी, तो आपने ये बात सही लिखनी है। इसमें लिंग लिखिए कि पर्वत क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। पर्वत पुल्लिंग, ठंड स्त्रीलिंग। ठंड स्त्रीलिंग। घर पुल्लिंग। घर पुल्लिंग। गुरुद्वारा पुल्लिंग। गुरुद्वारा पुल्लिंग। शिकारा पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का, मतलब हमें जिनसे पता चले कि पुरुष जाति का ये शब्द है। शिकारा पुल्लिंग। मूर्ति स्त्रीलिंग।
कुछ शब्द जो हमारे ऐसे होते हैं, जो ये जो शब्द हैं ये प्राणियों के नहीं है, वस्तुओं के नाम है, लेकिन इनका भी लिंग, इनकी देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। निपात क्या होता है? जो वाक्य में जोर डाल देते हैं बात पे, उनको बोलते हैं निपात। जलवायु ने लोगों के खान पान में भी काफी अंतर ला दिया है, तो भी इसमें क्या है? निपात, जिससे बात पर जोर पड़ जाता है, भी निपात है। नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है, तो इससे बात पर जोर पड़ रहा है ही से, तो ही क्या है? निपात। तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, तो किस पर जोर दिया जा रहा है? तो पर, तो क्या हो गया? निपात। वह मेरे साथ ही जाएगा, तो ही से बात में बल आ रहा है। जिन शब्दों से बात में बल आता है वो क्या होती हैं? निपात। तो ही से बल आ रहा है बात में, तो ये क्या है? निपात। अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, असम प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए। असम प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा है। प्रश्न 2 है, हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में क्या योगदान कर सकती है? एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी का क्या योगदान है भारत में? उत्तर, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो जिस भाषा को उस देश के अधिकांश भारतीय प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो अपने कामकाज में या बोलने में, वो होती है राष्ट्रभाषा। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे अधिकांश भारतीय बोलते हैं। अधिकांश, ज्यादातर, अधिकतर। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे अधिकांश भारतीय बोलते हैं। यह भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जब बोलने में, कामकाज में अधिकतर भारतीय एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? एकता का। इसलिए क्या लिखना है हमने? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे अधिकांश भारतीय बोलते हैं। यह भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। धार्मिक, प्रश्न 3, धार्मिक स्थल में क्या समानता दिखाई देती है? भारत की बात हो रही है ये। धार्मिक स्थल में क्या समानता दिखाई देती है? उत्तर, इनके गर्भगृह, आंगन और गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इनके गर्भगृह, आंगन और गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। प्रश्न 4, भारत विभिन्नता का देश है, फिर एकता में बंधा है कैसे? भारत विभिन्नता मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के धर्म को अपनाते हैं यहाँ के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी ये एकता के सूत्र में बंधा है कैसे? भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के लोग होने के कारण भी सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानता है। क्या है? भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु
तथा विभिन्न प्रकार के लोग होने के कारण भी सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानता है। यही समानता भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के लोग होने के कारण भी सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानता है। यही समानता भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। तो बच्चों, आपने भी ये लेसन अच्छे से रिवाइज करना है और पीटी की तैयारी अच्छे से करनी है। ओके, टेक केयर।